क्लास 11th हमारा जो आज का टॉपिक है, आज हम किडनी के अंदर जो किडनी के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है, जिनका स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी अपने पुराने लेक्चर्स में बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उन नेफ्रॉन्स की टाइप्स के बारे में जो है वो देखेंगे। इंसान की किडनी जो है उसके अंदर नेफ्रॉन्स जो हैं वो कितनी तरह के हैं। देखो, अगर किडनी का ट्रांसफर सेक्शन हम देखें, किडनी का स्ट्रक्चर जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, अगर वो हम देखें तो किडनी के अंदर दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, दो रीजन होते हैं। ये जो बाहर की तरफ का हिस्सा है जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, जिसे किडनी का कॉर्टेक्स कहा जाता है, ये दिस इज कॉर्टेक्स, रेनल कॉर्टेक्स, एंड दिस इज अ रेनल मेडुला। ये हम पढ़ चुके हैं। अब किडनी में नेफ्रॉन्स जो हैं वो दो तरह के हैं। कुछ नेफ्रॉन ऐसे हैं जिनका जो मेन पार्ट है, अब मेन पार्ट में क्या क्या आएगा? मेन पार्ट में इनका बोमेन्स कैप्सूल है जिसमें ग्लोमेरुलस है, वो कॉर्टेक्स में है। सो इनका मेन पार्ट यानी बोमेन्स कैप्सूल कॉर्टेक्स में है। उसके बाद जो बाकी हिस्से हैं जैसे पीसीटी वो भी कॉर्टेक्स में है, डीसीटी भी कॉर्टेक्स में है, लूप ऑफ हेनले का भी ज़्यादातर हिस्सा कॉर्टेक्स में है, बस थोड़ा सा हिस्सा ही लूप ऑफ हेनले का मेडुला में जा पाता है, बाकी सारा पार्ट इसका कॉर्टेक्स में ही है। ये वो नेफ्रॉन है जिसका मेन पार्ट यानी बोमेन्स कैप्सूल कॉर्टेक्स में है। नेफ्रिक ट्यूब्यूल जो है, नेफ्रिक ट्यूब्यूल मतलब नेफ्रॉन की जो नाली है, उसका भी ज़्यादातर हिस्सा कॉर्टेक्स में है, सिर्फ लूप ऑफ हेनले का थोड़ा सा हिस्सा मेडुला में एंटर करता है। इन नेफ्रॉन्स को हम किडनी का कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। दीज आर कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। इस तरह के जो नेफ्रॉन्स किडनी में होंगे दे आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। दूसरी तरफ इसी किडनी में ऐसे नेफ्रॉन्स भी हैं जिनका जो मेन पार्ट है यानी बोमेन्स कैप्सूल, वो कॉर्टेक्स और मेडुला का जो ये जोड़ है, जो जंक्शन है, जक्स्टा यहाँ जंक्शन को कहा जाएगा। तो ये वो नेफ्रॉन्स हैं जिनका बोमेन्स कैप्सूल, क्योंकि बोमेन्स कैप्सूल ही मेन पार्ट है, उनका बोमेन्स कैप्सूल जो है वो कॉर्टेक्स और मेडुला में नहीं बल्कि कॉर्टेक्स और मेडुला के जोड़ पे है, जिसे जक्स्टा कहते हैं, तो वहाँ पर है। और फिर बाकी जो नेफ्रिक ट्यूब्यूल है जैसे पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, वो सारा मेडुला में। ऐसा नेफ्रॉन जिसका बोमेन्स कैप्सूल कॉर्टेक्स और मेडुला के बॉर्डर लाइन पे हो और नेफ्रिक ट्यूब्यूल पूरे का पूरा मेडुला में हो, इस नेफ्रॉन को जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहा जाता है। इसे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का नाम जो है वो दिया जाता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स इनसाइड अवर किडनी डिपेंडिंग अपॉन देयर पोजीशन, cortical nephrons and juxtamedullary nephrons. Cortical nephrons are those in which the main part, that is Bowman's capsule, and majority of the parts of nephric tubule are present in cortex. Only a small portion of loop of Henle may extend into medulla. Whereas juxtamedullary nephrons are those in which Bowman's capsule is present at the junction of cortex and medulla, and the nephric tubule is present in the medulla. कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में एक डिफरेंस और आप देख सकते हैं कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन का जो लूप ऑफ हेनले है वो छोटा है, वेयरएज जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है उसका जो लूप ऑफ हेनले है वो काफ़ी लंबा है। और क्योंकि हम जानते हैं लूप ऑफ हेनले वो जगह है जिसके अक्रॉस साल्ट और वाटर रीअब्सॉर्ब किया जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से ब्लड में, यानी लूप ऑफ हेनले जितना लंबा होगा
साल्ट और वाटर का रीअब्सॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा, मीन्स यूरिन में साल्ट और वाटर का लॉस उतना कम होगा। और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले ज़्यादा लंबा होने की वजह से जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन साल्ट और वाटर को ज़्यादा रीअब्सॉर्ब करके यूरिन में इसके लॉस को कम करेगा। अब ज़्यादातर नेफ्रॉन किडनी में कॉर्टिकल नेफ्रॉन है और कुछ नेफ्रॉन जक्स्टामेडुलरी भी है। नॉर्मल सिचुएशन में जब इंसान के शरीर के अंदर पानी और नमक काफ़ी ज़्यादा होता है, अच्छी क्वांटिटी में होता है, उस दौरान ज़्यादातर यूरिन बनाने का काम कॉर्टिकल नेफ्रॉन करते हैं। बट जो इमरजेंसी कंडीशंस हैं, स्केर्सिटी की कंडीशंस हैं, जब शरीर में पानी और नमक की कमी होती है, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का काम कम करके ज़्यादा काम जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन से लिया जाता है, बिकॉज जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन पानी और नमक को ज़्यादा अच्छे से बचा सकते हैं। ये साल्ट और वाटर को रिटेन करने में, रोकने में, यूरिन में साल्ट और वाटर के लॉस को कम करने में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, बिकॉज इनका जो लूप ऑफ हेनले ज़्यादा बड़ा है और वाटर और साल्ट की ये रीअब्सॉर्प्शन जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से वो ज़्यादा कर सकते हैं। सो ये नॉर्मल कंडीशन ऑफ वाटर सप्लाई एंड साल्ट सप्लाई में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जबकि ये वाटर और साल्ट की कमी की कंडीशन में ज़्यादा एक्टिव होते हैं जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। अगर हमारी बॉडी का सिस्टम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स से काम लेके जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स के हाथ में काम दे दे, तो इससे हमें बॉडी के अंदर साल्ट और वाटर को बचाए रखने में ज़्यादा मदद मिलेगी। अब काम तो ये दोनों करते हैं, बट जब नॉर्मल कंडीशनें हैं, पानी और साल्ट अच्छा है, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन भरपूर काम करेंगे, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन थोड़ा काम करेंगे। जब वाटर की कमी है, साल्ट की कमी है, तो ज़्यादा काम जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन से लिया जाता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का काम थोड़ा कम कर दिया जाता है, जिससे पानी बचाने में और साल्ट बचाने में जो है वो मदद मिलती है। तो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज ऑन टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स, कॉर्टिकल एंड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आप लोग लिखेंगे, साफ समझेंगे कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन कौन से हैं, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन कौन से हैं, उनकी पोजीशन कहाँ है, इनकी पोजीशन कहाँ है, उनके लूप ऑफ हेनले छोटा है, इनका लूप ऑफ हेनले बड़ा है, वो नॉर्मल कंडीशन में काम करते हैं, ये पानी और नमक की स्केर्सिटी में ज़्यादा एक्टिव होते हैं।